एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम एंड दे हियर स्टोरीज की केसर की फार्मिंग के बारे में, कई बार मशरूम फार्मिंग, कई बार पर्ल फार्मिंग एंड सो ऑन. सो दीज आर द स्टूडेंट दोज हु डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ फार्मिंग एज सच. उनकी फैमिली में भी कोई नहीं करता है, बट दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस कि इफ वी वांट टू मेक आवर करियर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. स्पेशली एआई भी अभी इतना डरा रहा है कि पीपल फील लाइक थिंग्स विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई शुड बी द नेक्स्ट फोकस. तो वो बड़ा पूछते हैं. मेरी खुद की टीम में भी दो टीम मेंबर का अल्टीमेट गोल इज टू बिकम अ फार्मर लाइक. तो मुझे आपसे पूछना था कि हाउ कैन दीज पीपल स्टार्ट, लाइक द फर्स्ट 2-3 स्टेप्स दे कैन गो फॉर. ये जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, ये खेती नहीं करना चाहते, ये गांव में बसना नहीं चाहते, ये 10 एकड़ जमीन लेकर उसमें गेहूं गन्ना नहीं उगाना चाहते, ये ऑन्टरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, ये पैसे कमाना चाहते हैं. सो दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी. वन, वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. एंड टू, आई थिंक गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है. मतलब गवर्नमेंट और फार्मर्स में बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हम घंटों बात कर सकते हैं. सो a lot is being done, a lot is being done, a lot more needs to be done. But more than that, what I feel is that farming needs to be glamorized a little more. I remember something that my father said in his farewell speech. पापा जब रिटायर हो रहे थे तो he said that हो सकता है कि आप में उतनी काबिलियत ना हो, आप उतने इंटेलिजेंट ना हो. But he said, if you are a hard worker, then know that your hard work will get noticed after a certain point. Your boss can dislike you, he can hate you, but he cannot ignore your hard work. So if you're consistent with your hard work, I think that is something that stays with you. So I think, be a hard worker, be honest with your work, and it'll pay you. जैसे आपने भी प्रीवियस अपने पॉडकास्ट में देखा था और आपने एकदम राइटली पॉइंट आउट किया था दैट डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पर किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है. और उसके रिलेटेड आप हाउ टू हेल्प देम, और उसमें उनको बेनिफिट्स और पर्क्स कैसे देखे, उसके रिगार्डिंग आप ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहे हैं जो मैंने आपके चैनल पे देखा. सो मुझे समझना था द अदर कैटेगरीज नॉन किसान जो शायद अट्रैक्ट हो सकता है इन दिस फील्ड, अगर वो करंट वाले लोग इतना अच्छे से ट्रैक नहीं हो पा रहे थे. तो मुझे पूछना था, इज देयर एनीथिंग मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से या एनीथिंग अराउंड यू, सिंस यू मस्ट बी अपडेटेड अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन दिस स्पेस. तो इज देयर एनीथिंग विच हैज रिसेंटली बीन, आई मीन रिसेंट डेवलपमेंट कुछ ऐसा हुआ जिससे जो नॉन फार्मर वाला कैटेगरी है वो अट्रैक्ट हो सके इसको करने के लिए? कोई सब्सिडी, कोई पॉलिसी, कोई ट्रेनिंग, कोई आई डोंट नो, अगर ऐसा कुछ. So hello Vani, thank you so much for joining us today. Hi Jyoti, thank you so much for having me. Awesome. So, Vani, my first question is around our own domain. So, since me and my team help students how to finalize their career domain, what to choose in their higher education. तो एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम एंड दे हियर स्टोरीज की केसर की फार्मिंग के बारे में, कई बार मशरूम फार्मिंग, कई बार पर्ल फार्मिंग एंड सो ऑन. सो दीज आर द स्टूडेंट दोज हु डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ फार्मिंग एज सच. उनकी फैमिली में भी कोई नहीं करता है, बट दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस कि if we want to make our career into organic farming. Especially AI भी अभी इतना डरा रहा है कि people feel like things which cannot be replaced by AI should be the next focus. तो वो बड़ा पूछते हैं. मेरी खुद की टीम में भी दो टीम मेंबर का अल्टीमेट गोल इज टू बिकम अ फार्मर लाइक. तो मुझे आपसे पूछना था कि हाउ कैन दीज पीपल स्टार्ट, लाइक द फर्स्ट 2-3 स्टेप्स दे कैन गो फॉर. Yes, so first and foremost, I'm not an expert in, in either farming or developing a business. I am a media person. I've been into the media industry for many, many years now. बट मतलब मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी स्टूडेंट आगे चलकर कोई भी करियर चूज करना चाहता है, आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज टू यू नो get into the subject of it and research and get to know what you want to do is very, very critical, very important. Because things look very fancy from the outside. कि अरे 2 सक्सेस स्टोरीज पढ़ ली कि अरे वाह, वो तो केसर की खेती से करोड़पति बन गया, वो 10,000 से 1 करोड़ तक की जो हेडलाइंस हम पढ़ते हैं ना, दीज आर ऑल वेरी फैंसी ऑन द इंटरनेट. रियलिटी इज 1,000 times far, very, very far away. So not everybody is successful, not everybody is unsuccessful. बट द थिंग इज दैट इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू समथिंग, पहली चीज तो ये है कि आप अपना होमवर्क पूरा कीजिए और समझिए कि उसमें कितना मेहनत लगेगी. और खेती करना एक बात होती है, मतलब ऑर्गेनिक फार्म, चलो आपके पास हो सकता है कि खानदानी कोई जमीन हो जिसमें आप सोचें कि हम
या फिर हम लीज पे लेके कर लेंगे। वो करना एक बात है, पहले तो करने में ही आपकी हालत काफी खराब हो जाएगी, लेकिन वो That's true. करना एक बात है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेचना, उसको मार्केट करना, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी डिफिकल्ट। सो while I am very happy to hear that students now are looking at farming as a career option, which is very good, very nice. बट माई ओनली सजेशन इज कि भाई पहले अपनी पूरी रिसर्च कर लो, खेतों पे जाके काम कर लो, महीने महीने किसानों के साथ रहो, गाँव में दिन बिताओ, देखो कितनी मेहनत है, कितना टाइम लगता है, कितना काम लगता है, then calculate your results and see if you really want to do it. If you're passionate about it, if you really want to go for it, go for it. Wow. So to summarize this, you first said that virtual level पे अपना research कर लो, like understand more about it, what it takes and how it works. Then you said कि ground level पे अपना research करो, stay with farmers, stay with people those who are doing what you want to do, and then probably make a note of it and then feel अगर ये तुम्हारा इसको सिर्फ सुना सुनाया बात में एक temporary passion है, or is it your real passion जिसको आप drive कर पाओगे? Because tough days Also make a comes. business plan along with it. Also make a business plan along with it. See, आप किसान तो नहीं बनना चाहते, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ बिजनेस करना हम्म चाह रहे होंगे, राइट, हम्म इन माय हम्म अंडरस्टैंडिंग। तो हम्म अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, चाहे वो खेती से जुड़ा हो, चाहे वो ब्यूटी सैलून हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मतलब मेरी लागत क्या है, और मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे, कितने साल में मिलेंगे, मैं उसको सस्टेन कर पाऊंगा उतने साल तक जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होगा, नहीं, how am I going to do it? All those steps are very important. So, your 5 year or 3 year business plan, however you want to plan it, has to be absolutely solid and ready. And that needs to be discussed with a lot of experts. तो हम्म उसमें मतलब आपका ग्राउंड वर्क इंपॉर्टेंट है, आपके जो इतने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत इंपॉर्टेंट है, कि भाई मैंने मशरूम की खेती कर तो ली, लेकिन अगर मैं उसको ठीक से मार्केट नहीं कर पाया, बेच नहीं पाया, तो एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, राइट? एंड देन द हम्म कॉस्ट आर सो मच, इतना कुछ उसमें लगा दिया है, अपना टाइम, अपना रिसोर्स, अपना पैसा, दैट इट्स लाइक टाइम तो वापस नहीं आता। सो इन्वेस्ट योर टाइम वेरी वेरी वाइजली इज व्हाट आई से। Awesome. Thank you. I guess अगर इतना clarity के साथ होने के बाद if they'll start, they'll be able to navigate their tough days because we all have our tough days because this is the part of the cycle. So my next question comes from the tough days thing only. I basically wanted to know how do you navigate it? Like you have been into media like for so long, you have been called as a media veteran. आपको अपने tough days उस segment में भी आए होंगे when you were purely into that side and now also when you are working on the ground with farmers and rural India and so on. So is there anything specific you do which helps you come out of those dark times like? सी मीडिया में तो आई स्टार्टेड माय करियर इन 2008। ओके, दैट वाज द Hmm, ईयर जब मंदी आई थी hmm, पूरे विश्व में। सो क्राइसिस वाला साल था, तो मैंने तो अपना करियर शुरू ही क्राइसिस के साथ किया है। सो आई रियली हैवंट सीन द गोल्डन एरा ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री वेयर एवरीथिंग वाज अप 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 अप, एवरीबॉडी वाज ईसॉप्स मिल रहे हैं, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, फॉरेन टूर्स पे जा रहे हैं, क्रिकेट मैचेस के लिए, टेस्ट मैचेस के लिए, महीने महीने भर तक स्पोर्ट्स टीम आपकी इंग्लैंड में बैठी हुई है। आई रियली हैवंट विटनेस्ड दोस डेज। व्हाट आई हैव विटनेस्ड इज द, unfortunately, the downfall. The year that I joined was the year of recession, and hmm, the year of layoffs. So unfortunately उसके बाद से वही कहानी है कि एक मतलब कोई मीडिया हाउस बंद हो रहा है, कहीं पे ले ऑफ्स हो रहे हैं, एवरी ईयर इट्स डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं। सो मतलब इतना ज्यादा देखा है हमारे वाले बैच ने, इतना ज्यादा देखा है बैड टाइम्स एंड टफ टाइम्स, दैट ले ऑफ्स आर अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग फॉर अस नाउ। इट्स oh, लाइक अ नॉर्मल थिंग इन द इंडस्ट्री। कोई बुरा भी नहीं मानता कि अरे नौकरी चली गई, इट्स वेरी नॉर्मल कि अरे ले ऑफ, मतलब हो गया। इट्स दैट कॉमन नाउ इन द मीडिया इंडस्ट्री, अनफॉर्चुनेटली। oh एंड God. मतलब ऐसा भी नहीं होता कि एक दो तीन चार लोग निकाले जाते हैं, मतलब पूरे पूरे डिपार्टमेंट साफ होते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ले ऑफ्स एवरी ईयर इन बिगर ग्रुप्स, स्मॉलर ग्रुप्स, एवरी काइंड ऑफ ग्रुप, यू नेम द ग्रुप। सो टफ टाइम्स होते हैं, नौकरी बजाना बहुत मुश्किल है, और मीडिया में तो आपका योर ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इंक्रीमेंट्स आपके डबल डिजिट में हो जाए, देन कहावत है हमारी मीडिया में कि अरे डबल डिजिट में हुआ है, दैट्स लाइक, अदरवाइज Oh हमें कभी God. 6%, 6%, 7%, 6, 7, 8, 9% से ऊपर, nobody sees an increment after a certain point. Your salary reaches a certain level and then you don't see it. And that certain level is very, very less than, another corporate worker.
Yeah, जैसे so when मान you लीजिए say कि double आप digit, लाख रुपए yeah, पर मंथ, that's very less. हाँ. yeah, and 12 लाख 15 लाख 20 लाख का पैकेज is really nothing in the corporate world. हालांकि corporate world में भी things are on the downfall these days, but Mhm. I'm just saying that for youngsters it's not that big a deal. But in the media industry, once you reach a certain level, runs chances of you getting redundant is very high. So to make sure that you stay relevant is very, very important for us. So yeah, I have always seen I've been part of the bad times at many, many networks actually. And nothing, yeah, you just have to be patient. I think patience is very important. So, all the failures and the crises, I think teach you much more than your successes, like, everybody says. So being patient is very important. And, I remember something that my father said in his farewell speech. पापा जब रिटायर हो रहे थे तो ही सेड दैट हो सकता है कि आप में उतनी काबिलियत ना हो, आप उतने इंटेलिजेंट ना हो, but he said if you are a hard worker, then know that your hard work will get noticed after a certain point. Your boss can dislike you, he can hate you, but he cannot ignore your hard work. So if you're consistent with your hard work, I think that is something that stays with you. So I think be a hard worker, be honest with your work, and it'll pay you. Wow. So these days, after AI, people feel that smart working is the way forward. But yes, hard working can never be replaced by anything, any other trait you might have. Thank you so much. And I also understood from this entire answer that, as we say, that practice makes the men perfect or woman perfect, like whatever. यू सेड दैट इतनी बार आपने ऐसे टफ टाइम देख लिए हैं, इतनी बार आपने खुद ने और अपने आसपास वालों के साथ होते हुए देख लिया है कि फीस लाइक ये तो टफ टाइम लग ही नहीं रहा है, जो कि किसी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लाइक जब मेरे फादर का फर्स्ट जॉब, मुझे याद है फर्स्ट जॉब क्या हो, तब तो एक ही जॉब में रहते थे और एक लाख, तो वो फैक्ट्री बंद हुई थी, हमें लगा था पूरी शहर में 5,000 लोग एक साथ अनएम्प्लॉय, मुझे लगा था कि मतलब दुनिया खत्म हो गई हम लोगों के लिए, सबके लिए। तो वो टाइम होता था, बट अगर ये बार बार होगा तो शायद उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब इम्पैक्ट होता है, ऐसा भी नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं होता। सी एवरीबडी नीड्स टू पे देयर बिल्स, लोगों के बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ईएमआईज है, लोग घर खरीद लेते हैं। व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बंधी हुई होती हैं। एवरीबडी, यंग, मिड लेवल, ओल्ड, whatever age bracket that you're in, it does impact you. Yes, in your 20s a little less, but दिक्कत ये है कि 20s वाले बच्चे कभी ले ऑफ नहीं होते क्योंकि वो कम पैकेज पर होते हैं. So रिस्क media कम है ना। usually, you become redundant either, yeah, you become redundant either because you're not friendly with your bosses, or you're in the higher bracket, and maybe the management feels that they can get two people in your salary. So that's हम्म. how it works. तो फर्क तो पड़ता है कि लेकिन जब मैंने कहा कि फर्क कम पड़ता है, इज व्हाट आई मेंट साइकोलॉजिकली। फाइनेंशियली डेफिनेटली बहुत डिस्ट्रेस होता है। इनफैक्ट मीडिया इज वन ऑफ द जॉब्स जहां पर जो मीडिया पर्सनल का जो लाइफ स्पैन है, दैट्स आई थिंक वो कम वाले एज ब्रैकेट में आता है, बिकॉज द स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई, सो दे आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस, इज व्हाट वन ऑफ द रिसर्चर्स सेड व्हिच आई रेड लॉन्ग बैक. So, financially, definitely it's a big stress, and especially people with kids, जिनको अपने बच्चों को स्कूल भाई भेजना ही है, गाड़ी की ईएमआई जानी ही है, घर का भी जाना ही है, सो सडनली लूजिंग अ जॉब इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. और बहुत सारे मीडिया हाउसेस आपको कुछ नहीं देते, मतलब ऐसा 2 महीने 3 महीने का कोई सेवरेंस पैकेज नहीं मिलता. यू जस्ट टोल्ड यू कैन लीव, 1 महीना काम करके जाओ, या सडनली यू मे हैव टू लीव द वेरी नेक्स्ट डे, अनफॉर्चुनेटली. दैट हैपेंस. It's sudden, it's shocking, it's very distressful financially. Psychologically, अब लोगों को इतनी आदत हो गई है, पहले ये होता था कि छिपाना पड़ता था कि अरे नौकरी चली गई, नौकरी चली गई. अब भी ऐसा है कि मतलब ऐसी कोई बुरी बात नहीं मानी जाती, मीडिया में नौकरी जाती रहती है. तो फिर से इट्स मेहनत काइंड करना, ऑफ फिर फनी से नीड नाउ. टू गेट इन, गेट ऐसे समवेयर। करना है, मतलब ऐसा वो होता है साइकोलॉजी ना, हो गया। ट्रेजेडी एक पॉइंट के बाद कॉमेडी बन जाती है. हाँ. Oh God. Unfortunate, but yes, that's true. Yeah. So my next question was about
जैसे आपने भी प्रीवियस अपने पॉडकास्ट में देखा था और आपने एकदम राइटली पॉइंट आउट किया था दैट डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पर किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। और उसके रिलेटेड आप हाउ टू हेल्प देम, और उसमें उनको बेनिफिट्स और पर्क्स कैसे देखे, उसके रिगार्डिंग आप ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहे हैं जो मैंने आपके चैनल पे देखा। सो मुझे समझना था द अदर कैटेगरीज नॉन किसान जो शायद अट्रैक्ट हो सकता है इन दिस फील्ड, अगर वो करंट वाले लोग इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। तो मुझे पूछना था, इज देयर एनीथिंग मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से या एनीथिंग अराउंड यू, सिंस यू मस्ट बी अपडेटेड अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन दिस स्पेस, तो इज देयर एनीथिंग विच हैज रिसेंटली बीन, आई मीन रिसेंट डेवलपमेंट कुछ ऐसा हुआ जिससे जो नॉन फार्मर वाला कैटेगरी है वो अट्रैक्ट हो सके इसको करने के लिए, कोई सब्सिडी, कोई पॉलिसी, कोई ट्रेनिंग, कोई आई डोंट नो, अगर ऐसा कुछ। सी जो नॉन किसान वाला कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं ना, वो खेती नहीं करना चाहते, वो हम्म। किसान एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। देयर इज अ हम्म। डिफरेंस। हम्म। एक होता है किसान जो खेती करता है, जिसकी वजह से हम लोग खाते हैं, जिसकी वजह से देश में अन्न है, सब्जियां हम्म। हैं, शहरों तक पहुंच रही हैं। किसान अगर कल नेक्स्ट जनरेशन में सबके बच्चे बोल देंगे हम तो शहर में जाके कॉर्पोरेट जॉब्स करेंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो कोई खेती नहीं करेगा, देन दे कैन बी अ सॉर्ट ऑफ अनार्की, बिकॉज नोबडी वांट्स टू डू फार्मिंग। ये जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, ये खेती नहीं करना चाहते, ये गांव में बसना नहीं चाहते, ये 10 एकड़ जमीन लेकर उसमें गेहूं गन्ना नहीं उगाना चाहते, ये entrepreneurs बनना चाहते हैं, ये पैसे कमाना चाहते हैं। सो हम्म। दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। वन, वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एंड टू, आई थिंक गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है, मतलब गवर्नमेंट और फार्मर्स में बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हम घंटों बात कर सकते हैं। सो अ लॉट इज बीन डन, अ लॉट इज बीइंग डन, अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। बट मोर देन दैट, व्हाट आई फील इज दैट farming needs to be glamorized a little more. There needs to be a certain level of respect that needs to be attached with farming. It needs to be glorified a little more. Glamour is perhaps the wrong word, glory is the right word. हर जॉब के साथ एक ग्लोरी अटैच्ड है। अगर आप मीडिया बोलते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, या फिर आप बिजनेस साइड पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप सेल्स में हैं, सीईओ हैं, देयर इज अ बिग ग्लोरी अटैच्ड टू दैट वर्ड इटसेल्फ, राइट? कि भाई मैं पत्रकार हूँ, यू टेक प्राइड इन इट। अब कहने को तो हम बोलते हैं देश का किसान देश की शान, बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बट मैंने जिन किसानों से बात की है, उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई किसान के बच्चों के पास लड़कियां नहीं है। बिकॉज द लड़की वाले जो होते हैं वो किसान घर में शादी नहीं करना कराना चाहते। वो बोलते हैं कि अच्छा, मतलब लड़का क्या करता है, खेती करता है, नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन बाजू वाले का किसान का लड़का क्या है, वो चपरासी है कहीं पर, वहां घर पे दे देंगे, बिकॉज हम्म। सैलरी फिक्स्ड है, और हम्म। सैलरी में कोई मतलब अनियमितता नहीं है। राइट, देर इज नो अनसर्टेनिटी ऑफ सैलरी। किसान के साथ प्रॉब्लम यह है कि भाई इस महीने तो चलो अच्छी कमाई हो गई, अगले महीने हो सकता है नहीं हो, मौसम की मार हुई, फसल बर्बाद हो गई, कीड़ा लग गया, देर इज नो सर्टेनिटी। सो बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब उनको उस तरीके का उस तरह की ग्लोरी नहीं मिलती अपने आसपास, कि हम किसान बनना चाहें। सो आईएएस ऑफिसर, कॉमन कितनी पब्लिक कुछ कर ग्लोरी है। सकती है क्या ग्लोरी, उनको दैट दे शुड फील ग्लोरीफाइड अबाउट वट एवर दे आर डूइंग, लाइक जो लोग पॉडकास्ट ये देख रहे हो एंड दे आर लाइक नॉर्मल पब्लिक। हाँ, नॉर्मल पब्लिक, आई डोंट नो नॉर्मल पब्लिक क्या कर सकती है, बट आई थिंक जिस दिन इस देश का किसान ज्यादा प्रॉस्पेरस होगा, वो ज्यादा रिच होगा, वो अपने लिए बेहतर कर पाएगा, जब आप वो गमछे वाली इमेज से बाहर डाल के, वो हल चलाने वाली इमेज से बाहर डाल के, यू द डे यू कैन इमेजिन अ फार्मर डिफरेंटली, अच्छे से कोट पैंट में, अच्छे घर में रहने वाला, प्रॉपर। देन क्योंकि देखो, देखिए, इन लोगों के पास जमीन की कोई कमी नहीं है, इन लोगों के पास 10 एकड़, 2 एकड़, बहुत ज्यादा जमीन है। द प्रॉब्लम इज दैट उस जमीन पर इतना सारा अनाज उगाना आसान नहीं होता, एंड दे डोंट हैव पीपल। लेबर की बहुत दिक्कत है, कभी लेबर नहीं मिलती, कभी उनके बच्चे खुद नहीं करना चाहते, तो अकेला इंसान 10 एकड़ जमीन पे कैसे उगाए? इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड इट्स दी ओनली प्रोफेशन ऑन दिस प्लेनेट वेयर यू कैन नॉट चीट। सी, हर चीज में आप चोरी कर सकते हो, आप काम चोरी कर सकते हो, किसान काम चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसान ने खुद की जमीन है, नहीं उगेगा तो भाई वही भूखा मरेगा। सो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, एंड वेयर पीपल हैव टू वर्क रियली हार्ड। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपका नॉन स्टॉप करना है तो करना ही है। द वाइफ्स हु आर प्रेग्नेंट विल ऑल्सो गो एंड हेल्प,
बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चे को लेकर खेत पे जाएंगी जाएंगी। आप कर ही नहीं सकते ना, लेबर बुलाओ, अगर लेबर के पैसे हैं तो वो भी मिलती नहीं है आसानी से। सो बहुत सारे इश्यूज हैं। आई थिंक द ओनली आई थिंक इट विल चेंज ओनली व्हेन we'll start seeing rich farmers in the country, we'll start seeing more success stories। अगली जनरेशन जब फार्मिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी, कुछ सक्सेस स्टोरीज हम आजकल पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, वे दे बिकम करोड़पतिज नाउ। सो आई थिंक जब इस तरह से चीजें होंगी, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, प्रिसिशन फार्मिंग ज्यादा होगी, बहुत सारी और चीजें होंगी, तब आई थिंक धीरे धीरे, बट इट टेक अ व्हाइल, द वे आई सी दैट इट। वाज वेरी डीप वानी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उनकी जगह पे रहकर उनका उस तरीके से देखना, और वेरी डीप, मतलब मुझे इतना पता नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर enlightening us. So you had a great experience into, around content in, because you are from the media thing. Is there anything which surprised you after looking at, how farmers consume content, या उनका engagement किस तरीके से होता है, in spite of being from this industry for like more than 15 years, उसके बाद भी आपको ऐसा लगा कुछ, ऐसा कुछ सरप्राइजिंग सा? Actually, everything about this platform, Kisan India, is very, very surprising. Everything surprises you at every level because मैं हमेशा से मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा रही हूँ, खबर, या अगर ब्रांडेड कंटेंट करना है तो क्लाइंट्स, आपका क्लाइंटेल हुआ ओप्पो, वीवो, वेरी मतलब मॉडर्न डे क्लाइंट्स, बिल्कुल शहरों वाले क्लाइंट्स। अब जब आप खेती से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं, देन द काइंड ऑफ एंगेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू गेट इज फिनोमिनल। मतलब पहले महीने में मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाना, अचानक से 1 मिलियन से 4 मिलियन, 4 मिलियन से 20 मिलियन, मतलब इट द ग्रोथ वॉज फिनोमिनल। नंबर वन, दैट सरप्राइज मी कि भाई इतना ज्यादा, मतलब लोग बोल रहे हैं कि किसान इंटरनेट पे नहीं है, कौन कहता है? यूट्यूब पे इतना कंजम्पशन कौन कर रहा है? मतलब ये आपकी किसान निधि की अगली किश्त कब आएगी, इस पे अगर आपके इतने मिलियन व्यूज आ रहे हैं, देन हु इज कंज्यूमिंग दैट कंटेंट? इट इज द फार्मर्स। मौसम का हाल कैसा होगा? आई डिडंट नो दैट वेदर अपडेट्स कैन बी सच अ बिग हिट बिटवीन बिटवीन यूट्यूब, द यूट्यूब कम्युनिटी, बिकॉज पीपल लाइक यू एंड मी वुड नेवर गो एंड सी ना कि आज मौसम का हाल कैसा रहेगा। इट इज दैट कम्युनिटी। सो यस, द मोर यू गेट इनटू इट, there's a surprise waiting for you almost every day कि कंजम्पशन पैटर्न्स कैसे होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कोई चीज बहुत अच्छी बनी है, ये तो बहुत चलनी चाहिए, ये तो बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। इट डजंट वर्क। सो while digital is a space that that you can't be sure of in any, either in neither in mainstream media nor in an agriculture platform. But as far as surprises are concerned, yes, for me, each and every step of this journey has been extremely surprising because मैं खुद उस तरह से गाँवों से जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैं खुद नोएडा में रह रही हूँ इतने सालों से, मैं खुद एक शहर की लड़की हूँ। So, getting to know farmers, getting to know my roots, getting to know how things work, what they think, what works, what doesn't work for them is, is a big surprise for me. Wow. So one last question. Um, what is that one biggest problem you wanted to solve when you actually decided? Because you are a person who must have done a lot of due diligence before getting into this sector. After from this thing, I know it is related to media, but you chose the category of rural India and the farming. And so, what is that one biggest problem जो आप solve करना चाहते थे, because of which आपको लगता है कि this is the domain I want to get in after my so many years of work experience? एक्चुअली तो बहुत सारी चीजें हैं जो किसान इंडिया के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं, बट आई थिंक अगर हम टेक्नोलॉजी को पॉपुलराइज कर पाए विलेजेस में, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि खेती को कैसे बदलना है, क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि एग्री ड्रोन्स है, एग्री Hmm. ड्रोन से छिड़काव करना, या फिर जितनी भी लेटेस्ट चीजों की इनोवेशंस की बात हो रही है, उन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक अगर पहुंचा पाए, एंड इफ वी कैन सॉर्ट ऑफ ब्रिंग अबाउट अ चेंज इवन इन अ फ्यू फार्मर्स homes, in a few lives, then I think the mission will be successful. Because the mission is not really to make money. Of course, to run a business, you need to sustain, so you do need funds. That is important. Paisa is important. I don't disagree with that. But here, the bigger, motive, the bigger picture is कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच पाए, अपनी बात रख पाए, टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचा पाए। क्योंकि आप एक गांव में जाएंगे, आप 10,000 लोगों से मिलेंगे, 1 लाख लोगों से मिलेंगे, लेकिन डिजिटल एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप
लाखों करोड़ों लोगों तक एक वीडियो के थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते हैं. सो इफ यू कैन बी दैट वन प्लेटफॉर्म दैट कैन रीच आउट टू मिलियंस ऑफ फार्मर्स एंड सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा अगर थॉट भी उनके दिमाग में हम ला पाए कि यार ड्रोन ट्राई करके तो देखो, या फिर ये वाली टेक्नोलॉजी ये करके तो देखो, या फेक न्यूज में मत पढ़ो, या इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देखो. इफ वी कैन सॉर्ट ऑफ वो बीज भी हम बो पाए, देन आई थिंक we'll consider ourselves successful. वाओ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है ये हो जाएगा, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। द वे यू एंड योर टीम इज डेडिकेटेड, आई सॉ लॉट ऑफ एंगेजमेंट एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोइंग विद एवरी वीडियो, सो मेनी वीडियोज इन अ डे, पंपिंग सो मेनी वीडियोज इन अ डे इज नॉट अ जोक एट ऑल। तो थैंक यू सो मच वानी, आपके मुंह में इतना घी कुछ शक्कर. बताने के लिए। थैंक यू सो मच. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो क्योंकि पता है वानी, आपने जैसे कहा हार्ड वर्क इवेंचुअली पेज ऑफ, तो आई एम श्योर ये आपका और आपकी टीम का इवेंचुअली हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच वानी, इतना कुछ इलेबोरेटिव वे में हमें समझाने के लिए। आई वाज वेरी नर्वस एट द बिगनिंग कि हाउ दिस इज गोना बी, मतलब कैसे हो पाएगा, बट थैंक्स टू यू, इट इट वाज वेरी कंफर्टेबल। No, no, thank you so much for getting in touch with me. It's been a pleasure. Thank you so much. And like you said कि पूरी टीम लगती है एक काम करने में, तो द टीम इज वेरी डेडिकेटेड. वी हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टीम ऑफ यंगस्टर्स वर्किंग ऑन किसान इंडियाज offerings. And of course मेरे co-founder शैलेश चतुर्वेदी, he is the he is the mastermind behind the whole concept. So Kisan India actually उन्हीं का brainchild है. So together we try to do as much as possible. And touch wood, आपने जो कहा बस वही हो जाए, हमारी मेहनत रंग लाए, फिर हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे. हाँ बिल्कुल, वुड लव टू। राइट.